सातों दिन, एक दिन नहीं, सातों दिन का मातम है। हम केवल मंगल को पकड़ के रह जाएं या शनि को या बुध को नहीं, आपका व्रत सातों दिन और ब्रह्मचर्य का पालन और कम से कम झूठ का बघार। मेरे बाबा झूठ का, मोबाइल पर झूठ मत बोलो, नहीं ये बात भी उपज जा रही है। आपकी झूठ का पुरंदा मोबाइल पर लटका हुआ ऊपर, क्योंकि अब आप पल पल में झूठ बोलते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आशीर्वाद, खुश रहिए, आते रहिए जब तक इसके पूरे चक्षु, इसका पूरा सिस्टम नहीं हो जाए। बस परिक्रमा करते रहो यहाँ की, वैसे लाभ मिलेगा। 5 मंगलवार आज हो चुके हैं। आप वो नहीं, और कभी 5 नहीं, अभी 4 दिन से भर्ती था, स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया इसका, बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं है, आने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद। थोड़ा मौसम का अनुरोध है, ऐसा कुछ नहीं है। कल इसकी क्या जांच होनी है, कल दिल्ली से डॉक्टर आ रहा है कल। चलिए ठीक होगा, पॉजिटिव रहेगा, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव आएगा। आप बढ़िया बता के जाओ यार। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए झूठ कम से कम। आजकल मोबाइल पर झूठ बहुत बोला जाता है, मोबाइल पर पाप और क्राइम बहुत किया जाता है, मोबाइल पर अपराध बहुत हो रहा है। आप इससे बचे, सत्य कह रहे हैं मोबाइल पर अपराध करने से बचे मेरे बाबा। महाराज इससे बचे। मैं कहां चल रहा था महाराज? उसके पति भी, अच्छा सैंडल बोली साथ भी बोले, सुनो मैं तुमसे एक रेस की बात कहती हूं महाराज। सांडली ने कहा करना, क्षमा करना मैं भटक रहा हूं। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अधिक प्रसन्न देखकर कल्याणी ने अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि ये तपस्विनी धन्य है, जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग, इसने ये सब सोचती हुई पतिव्रता कल्याणी अपने आश्रम में चली गई है। तदंतर एक समय जब सांडली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई सांडली के पास कल्याणी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला। ऐसा मेरे को उपदेश दो कि आपके पति जैसे स्नेह करते हैं ऐसे सभी, आपके पति जो आप दोनों से प्रेम करते हैं ऐसे ही मेरा पति मुझसे प्रेम करे। ऐसा कौन सा बर्ताव करूं? ऐसा कभी हमारी माताओं ने, कलयुगी माताओं ने सोचा है क्या कि हमारे पति हमसे कैसे खुश रहे? वे ये सोचती हैं कि पति से कैसे लड़ा जाए, तब मुझसे डर के रहे। पतियों से कैसा बर्ताव किया जाए तो मेरे पति आके मेरे सामने बौने बन जाए और डर के रहे। ये कोई सोचता है कि मेरे पति कैसे खुश रहे? पूरे भैया ऐसा बर्ताव करूं कि मेरे पति मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे। और कलयुग की माताएं कहती हैं कि ऐसा बता दो मुझे कोई कि मैं पति पर अपना कब्जा और मेरा पति मुझसे डर के रहे। महाराज देखिए ये 99% है, इसमें कोई नहीं है। आजकल तो पत्नी जी बैठी रहती है, नए के सारा नहीं किया, पति बेचारा समाज में बैठा है और जैसे ही पता पड़ा पीछे लग जाता, पूछ की तरफ हालता। कहा है बुरे भैया, ऐसा ही है ना?
देखो माता के शांत हो गई। अरे ये सोचो कि आपके पति आपसे कैसे खुश रहे। जैसे हनुमान जी ने कहा था कि मैया से महाराज राम जी आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, हनुमान जी को बड़ी चिंता रहती थी, मन में यही छलकाता रहता था कि मेरे प्रभु माता से जो प्रेम करते हैं ऐसा मुझसे भी प्रेम करें। क्या करें? मुझसे भी ऐसे प्रेम करें। तो ये तो नहीं सीख रहा महाराज। आप ये सोचिए कि कोई पतिव्रता नारी अपने पति के लिए कितना त्याग वैराग धारण किए, या कोई पति अपनी पत्नी का कितना ख्याल और ध्यान रखता है। यहां पर बात वही हो रही है महाराज, कभी कुटुंब कटु वचन द्वारा पत्नी का अपमान न करें। मैं अपने पति से कोई कटु वचन न बोलूं। समझ में आ रही है? आज कुछ विद्या लेके जाओगी कि नहीं जाओगी? जाओ मेरे बाबा। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, मैं कई बात बोल देता हूँ। आप समझ लो कथा ये कह रही है कि हमारे पति या पत्नी हम एक दूसरे से कैसे खुश रहे, हमें क्या करना चाहिए। कल्याणी पूछ रही है सांडली बोली साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बता दूं। अब मैं हम आपको युक्ति भी बता देती। सांडली बोले सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें एक युक्ति और रहस्य की बात बताता हूं। मेरे पिता मुनिवर सांडेल जी जब नई अवस्था के थे ना, तब कुरुक्षेत्र में मेरे पिता सांडेल मुनि तब कुरुक्षेत्र आश्रम में बनाकर रहते थे। वहां में उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। मैं वहां पर इकलौती कन्या थी। कथा में आनंद आ रहा है? आप तो प्रेम करते हो, आप तो चंगा हो। ये गुण सभी को दे दो महाराज, बांट दो। हमारे महाराज आ जाए ना, हमारी प्रोत्साहन तो महाराज बिल्कुल अलग ही, ऐसा ही होना चाहिए अपने परिजनों के प्रति, लेकिन थोड़ा सा अलग। ठीक है, अगर जहां आके हम अपने परिजनों के प्रति रोए धोए तो फिर हमारा समझ लो कि फिर सत्संग और कथा में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप युक्ति बता दो, हमने सीख ना पाए कि आग उठेगी भी नहीं थी, हमने उनको देख लिए तो आप तो देख लेते हो। हम तो महाराज जी उजागर चले, महाराज देख के फिर दौड़ लगाते हो। आप ऐसी और फिर महाराज ने मिल मिला के चक्का पूछा तो सब कुचलता तो है। बोले मैं नेक आ रहा हूं उधर से, नहीं महाराज कहीं नहीं गए मिलने के। चलो ऐसा होता और ऐसा रहना भी चाहिए। अच्छा हमारे पंडित जी पूरी सभा को हंसा देते है ना? बोलो सच्चे दरबार की। आप देख सकते हैं आश्रम बनाकर रहते थे। मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई, शांडिली की पुत्री है। तब तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हो गई और होम के समय पिताजी की योग अवस्था महाराज यथा योग में सेवा करती। मेरे पिताजी जब हवन पर बैठते थे तो उनकी सेवा में रहती थी। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि दान लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आ गए। मेरे पिता के आश्रम में श्रेष्ठ मुनि नारद जी आ गया। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। मैंने अपने पिता की आज्ञा से नारद जी के चरण धोए
नहलाया धुलाया, पैर दबाए और नारद जी की सेवा की, थकावट दूर। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हो गए, तब मेरी माता ने उनके विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, ये हमें एक कन्या पैदा हुई है। हमारे एक कन्या पे माता ने शांडिल जी की पत्नी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, हमें एक कन्या पैदा हुई जो प्राणों से भी अधिक प्रिय, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताओ। महाराज जी से पूछ ले, सुखदायक पति। जो इसे सुख पहुंचा। हमारी माताएं आजकल ऐसा कम सोचती हैं। सत्य लड़की मना कर देती है, मान जाती है, लड़का मना करता है, मानती है। अब तो क्या कहना महाराज, आज के युग की तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, भ्रष्ट हो गया सब कुछ। माने हमारे संस्कार इतने नीचे गिर चुके हैं कि हद पार। पहले की हमारी माता बहन बेटी गऊ की तरह बांध दी जाती थी खूंटे से। वहीं चली गई। नाऊ ब्राह्मण शादी संबंध करके लौट आता है। आजकल तो मेरे भाई लड़का लड़की भी माने 4 बार भी देख लेंगे तो भी संतुष्ट नहीं है, सत्य कह रहे हैं। और पता नहीं है, गारंटी भी नहीं है कि शादी हो पाएगी कि नहीं। ब्राह्मण अंतिम समय में फिर पाएगी कि नहीं। सत्य कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल सत्य। कोई व्रत नियम होम मंत्र आदि ऐसा बताइए जिनके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी प्राप्त हो जाए, पति प्राप्त हो जाए। नारद जी से बात चल रही है, जो प्रिय बोलने वाला हो तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। पर स्त्री से विमुख किसी पर स्त्री को डोंट टच। वही सुख देगा, वो सुख देगा। अगर कथा सुनने के बाद भी हमारा अंदर का नहीं जागा तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। किसी की बातों में मत आओ, आप अपने धर्म को पकड़ो, धर्म सबसे बड़ा होता है। और जिसका धर्म गया उसका सब कुछ गया। या पर साथ कह दिया महाराज, शांडिल्य की पत्नी ने बोले, जो प्रिय वचन बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला। आजकल के कलयुग में मैं क्या बोलूं मेरे भाई, यही कलेश आंखों पर पट्टी लगाना पड़ेगी। पट्टी क्या, भगवान ऐसी दूरबीन बना दे कि केवल तुम ही तुम दिखो और कोई दिखे ही नहीं। क्योंकि संसार में जहां भी अब चूंकि आंखें तुमने बनाई है तो नजर तो सामने जाती है, लेकिन सामने की नजर के सामने जो हो रहा है वो नहीं देखा जाता है। वो देखा नहीं। सही। ब्याही स्याही हमारी कोई भी माता अगर पर पुरुष के साथ भी वो भले ही नाते में बहुत नजदीक है तो भी बैठ के नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल कटु वचन कह रहा हूं, बहुत नजदीक है। आपका भाई क्यों नहीं? मेरे बाबा मेरी माता का ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है और जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। पंचपिंडा गौरी पार्वती ने की और जिनकी पदस्थापना स्वयं गौरी ने की। वो माँ भगवती पार्वती जी ने की। उन्हीं के पंचपिंडा गौरी का यह एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर ये यथा योग पति प्राप्त करे। एक साल में इसको बढ़िया जो जाए पंचपिंडा गौरी का एक स्थान है, एक वर्ष जाकर वहां पर तपस्या करे।
और इसको मनचाया यथा योग पति प्राप्त होगा। किसने कहा? नारद जी ने। ऐसा कहकर माता से विदा लेकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले। कल्याणी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की थी। मैं कुंवारी थी, अविवाहित थी। इसके पश्चात भी मैंने पंचपिंडा गौरी की प्रत्येक तृतीया माघ महीने की प्रत्येक तृतीया को आराधना की और गंधमाल्य अनुलेपन भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया गया। तब सूत जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठो, उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिन नाम वाले श्रेष्ठ ध्वज पति के रूप में प्राप्त हुए। जैमिन भी मुनि श्रेष्ठ है, उन्हीं के प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ ध्वज ब्राह्मण पति के रूप में मुझे प्राप्त हो गए। अतः कल्याणी तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो। हे कल्याणी तुम भी पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सांडली का ये वचन सुनकर कल्याणी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कल्याणी ने गौरी देवी की पूजा की है और एक वर्ष तक वो इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजन से गौरी देवी की पूजा की है। तदंतर वर्ष पूजा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य जी स्वयं उसके पास आ गए और प्रेम पूर्वक बोले। उसके पति याज्ञवल्क्य जी स्वयं उसके पास आ गए और प्रेम पूर्वक बोले, सुबह चलो चलो अपने घर चले। जब हमारे लक्षण समझ जाएंगे, हमारा संयम, हमारा वाद विवाद, हमारा कुभाव, अपने पति के प्रति जो उदास, अपने पति को हमेशा एक अच्छे रूप में न देखना, ये महापातक है। पति परमेश्वर होता है। अगर पति को बार बार आप छेड़ोगे, उकसाओगे, इधर उधर की बातें करोगे तो पति का प्रेम आपसे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका ऐसा कुभाव बन चुका है कि जब भी पति आपसे प्रेम का व्यवहार करना चाहता है आप उसको धुतकारती रहती है। मेरे बाबा, आप अपने पति के अच्छे प्रेम को स्वीकार नहीं करते। स्वभाव सिद्धांत अपना आपका कुछ है ही नहीं। आपको तो केवल अपनी पड़ी रहती है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अमुक जी तुम्हारी, ये तुम्हारी बहन जी, तुम्हारे भैया जी, तुम्हारी भाभी जी, तुम्हारे पापा, ऐसे बस एक ही काम है तुम्हारे पास। कभी आपने अपने कुभाव को एक अच्छे स्वभाव और अच्छे वातावरण में क्यों नहीं बदला? आप केवल आप अपने परिजनों को कोसते रहते हैं, अपने परिवार को कोसते रहते हैं, अपने परिवार के श्रेष्ठ और मुखियाओं को कोसते रहते हैं, अपने परिवार के धार्मिक, सात्विक और महाराज सदमार्गियों पर भी
भैया बैठ बैठ, उठो उठो, ए भाई चल बैठ, पीछे बैठ, जा बैठो, कुभाव डाल दो। मेरा आपसे कोई तो अनुरोध है, कभी कुभाव न लाए। महाराज ऐसा कहकर वे कल्याणी की दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए। लिवा ले गए और मैत्री के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कल्याणी के साथ भी कर। कब? तब कल्याणी ने पंचकुंडा पार्वती के द्वारा पद स्थापित किए हुए उस स्थान की 1 वर्ष तक पूजा की। तब पति का प्रेम कैसे मिलेगा? आपका पति सात्विक है, आप सात्विक हैं, आप अपने पतियों के पास जाएंगी। आपके पति को चाहिए कि हमारी धर्मपत्नी बालाजी धाम ग्राम बरेटा से सत्संग और सत्य की कथा सुन के आई है, उनका आराम से प्रेम बस उनको आशीष और आशीर्वाद देना चाहिए। अब उन पत्नियों का कर्तव्य बनता है कि जो उनके पति इस समय जितने भी धार्मिक स्थान है, अगर उनके पति धर्म की चर्चा करके, तपस्या करके, हवन पूजन करके अगर वो घर लौटते हैं तो उनको चाहिए अपने पति को प्रेम से स्थान देकर उसका आओ भगत जाओ भगत और प्रेम बस उसकी पूजा करना चाहिए, तब सफलता होगा। और बैठे रहते काय को आ गए? अरे भैया हम किसी जुआ के अड्डे से तो नहीं आए, हमें किसी मधुशाला से तो नहीं आए, हम किसी अपवित्र स्थान से तो नहीं आए, हम किसी चौपाल से नहीं आए, हम जहां पर कोई नाटक नृत्य हो रहा हो वहां से तो नहीं लौटे। भगत का गुण गा के लौटे, तुम बोल क्या रहे हो? तुमको इसका पाप लगेगा, तुम जो बोल रहे हो उसका भी पाप लगेगा। हाँ, हम गलत जगह से आए होते तो तुम्हारा कहने का अधिकार और तुम्हारा वो कहने का अधिकार हमें स्वीकार। लेकिन एक किसान हर जोत के आ रहा है और तुम घर में भरी बैठी हो महाराज। वो बेचारा जोत के बड़ी दोपहरिया में पसीना टपका रहा है और तुम पंखे के नीचे बैठी हो और केवल यही कहने कि आने दो मैं खबर लेती हूँ। क्यों? पड़ोसी ने भड़का गई है महाराज। वो तब हरा के मैं देख कर तुम्हें तुम बाजार ले गए का वो हरा का के पागल है गो, नाच पैदा कर करके पागल है गो, और वो शनि माँ का मंत्र दे गए कि ले गए को बाजार। हाँ बाजार ना ले गो, बस एक मंत्री तो देना हमारा। एक अच्छे बड़े घर में आग लगा दी बात, तो इससे बचना चाहते। सिनेमा बाजार जब अच्छा लगता है जब आपका संसार संभला हो, आपका संसार बढ़िया हो। बाजार भी रोज नहीं, अकेले नहीं, बाजार जो माताएं अपने पतियों को छोड़ के अगर परपुरुष के साथ या अन्य के साथ जाते हैं तो ये भी पाता। मैं तो गई महाराज, पति जी आए, घंटी बज रही, कहाँ है? बाजार गई है नहीं, ये तो मेरे ठीक नहीं है। अब आप पति का प्रेम भी चाहते हो और आप अगर पति को बताए बाजार भी जा रहे हो तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे हो सकती? बगैर पति की आज्ञा के यदि कोई पतिव्रता नारी घर से भी निकलती है तो ये नहीं पा सकती। चलो पति नहीं है, सास होगी, सास नहीं है जेठानी होगी, जेठ होगा,
कोई तो होगा। क्या आपने उनकी अनुमति ली क्या? आजकल अनुमति नहीं लेते। आजकल तो 2-3 भैया हैं, छोटी बहू मायके कब चली गई पता ही नहीं है भैया। छोटा भैया ससुराल में कब पहुंच गो पता ना। पुराने टाइम में ससुराल की तो नौबत ही नहीं आती। पूरे लेबे को जा रहा बहुए ससुर, लेबे को जा रहा हुआ जेठ, लेबे को जा रहा हुआ देवर। काय भैया हमें का उठाइए झोंका नहीं जाना। बोलो सच्चे दरबार की। आजकल तो पता नहीं पड़ता महाराज। तो यही तो गड़बड़ हो रही है सब। अब आपका के संस्कार और घर परिवार एक साथ रहे, एक साथ चल पाए, कोई किसी की हाँक डांट में नहीं है मारा। अगर सास ने पूछ भी लिया बहू कहां जा रही हो, बैठी हो तुम, टोक दिया तुमने, टोक दिया। सांडल का कथन सुनकर महाराज प्रेम पूर्वक बोली सुबह चलो चलो। बात पूरी हो गई महाराज। कहां पहुंच गए? यही कही है। मैत्री जी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कल्याणी के साथ भी करने लगे। मैत्री के साथ महाराज यहां पर मैं कहां पहुंच गए? ठीक रहो जगह पे, ठीक है। हमारी 2 पत्नी थी, एक कल्याणी थी, एक मैत्री। लेकिन ये प्रेम किसको करते थे अकबर जी? मैत्री को, कल्याणी को नहीं करते। वे कल्याणी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कल्याणी ने उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कल्याण था। वो यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उस कात्यायन के पुत्र का बड़ रुचि होते हुए भी जो समस्त गुणों के समुद्र और सर्वज्ञ एवं वेदों के परंपरागत विद्वान हो गए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना करा। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिष्ठापना करा। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके ध्वज वेद वेदांगों का परंपरागत विद्वान बने। सच्चिदानंद थोड़ा